और ये तो पिताजी का दरबार है, यहां तो थोड़ा बिगाड़ने को भी मिल जाता है। ये बात को भी आप नोट करो, मैं ऐसे नहीं बोलते कि खुश करने या ताली बजवाने के लिए नहीं बोलते, दिस इज द फैक्ट। और कितनों को ऐसा दे दिया कि वो बिगाड़ करने में ही लगे हुए हैं। भाई देखो, कभी आदमी सेवा करता है तो सेवा का तो बदला मिलता ही है उसको। जो तुम सेवा करते हो, भले तुम एक दरी यहां से उठा के वहां रखते हो तो उसका तुमको फल मिलता है। तुम यहां पर आकर फर्श धोते हो, यहाँ के टॉयलेट्स को तुम साफ करते हो, यहाँ के दीवारों को तुम साफ करते हो, यहाँ के बगीचे को तुम संभालते हो। जो सेवा करता है उसको फल मिलता ही है। तो कभी सेवा के बदले में कभी प्रसन्न हो गया गुरु तो अधिक दे दिया, बहुत दे दिया, तो उस बहुत जिनको मिला वो फिर कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं। ये भी एक ध्यान रखिए आप, ये भी चांस है। पैसे में ये चांस बहुत है कि जितना तुमको मिल रहा है उसमें मजा थोड़ी ना आता है। उसमें क्या मजा आता है? जो सबको मिला, तुझे मिला, तो उसमें मजा नहीं है। आदमी सोचता है मुझे वो मिले जो दूसरे को ना मिले। इसके पास अगर 2 कैरेट का हीरा है तो मेरे पास तो 4 का होना चाहिए। और 4 कैरेट का हीरा वाली दूसरी कोई बहन आ गई तो फिर मुंह थोड़ा सा सिकुड़ जाता है कि 8 कैरेट वाला लेके आओ। फिर पेपर में पढ़ते हैं कि मुकेश अंबानी की वाइफ के पास 16 कैरेट का है, तो सबके मुंह छोटे हो जाते हैं। ये लगा हुआ है मन तोरा भावरा, हीरों के पीछे तूने पति को बिसारा रे, पति की कमर तोड़ी नाता बिगाड़ा रे, मन तोरा बांव। स्त्रियों का मन तो और भी चंचल होता है, पावरफुल होता है स्त्रियों का मन, लेकिन चंचल ज्यादा होता है। उनको मटेरियल पोजीशन का ज्यादा शौक होता है, और खासकर तब जब उसके जान पहचान वालों के पास अगर कुछ है तो वो तो उसके पास होना ही चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि दूसरा आदमी कोई चश्मा पहनता है और अगर किसी औरत की पर्सनालिटी चश्मा पहनने से थोड़ी अच्छी लगने लगी, 2-4 औरतों ने उसको अगर बोल दिया कि भाई तू तो चश्मा पहन के बहुत अच्छी लगने लग गई, तो वो अंदर अंदर सोचती है कि मैं भी चश्मा पहन लूं, और 0 नंबर का चश्मा ले लेती है 0 नंबर का चश्मा पहन के देखती है कैसी लगती हूं। फिर उसको कोई समझाता है कि तू बंदरी लगती है, तब फिर वो चश्मा हटाती है। नहीं तो ये मन इतना बावरा है, बहुत बेवकूफ है ये मन। हाँ, कोई भंगी को झाड़ू लगाते हुए देख के वो भी मन हो जाता है। इसीलिए दृष्टि पर कहां जाते हो, क्या देखते हो, वो सब तुम सोच समझ के थोड़ा। इसलिए गांधी जी ने बोला भाई देखने में थोड़ा फिल्टर रखो। फिल्टर नहीं हुआ तो कुछ भी देखोगे, फिर कुछ भी सपना बन जाएगा, फिर कुछ भी अपना बन जाएगा। सपना हो गया तेरा, क्या मिल गया तुझे, अब जाने दो, छोड़ो। तो राम भजले, राम महान है। संसार में बहुत सी वस्तु, महान मतलब स्ट्रॉन्ग, और जो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफेक्टर है, बेनिवोलेंट है, उसको बोलते महान। अदरवाइज कोई महान है, हमको क्या फर्क पड़ेगा महान से? वो तो कुछ उसके पास गुण होगा देने का। जैसे गुरु महान होता है तो गुरु तो देने वाला होता है, इसलिए महान होता है। तो मानस बल को लाभ कर चिंतन कर भगवान। भगवान का चिंतन इसलिए आवश्यक है मेरे भाई, मन को अपन नहीं समझा सकते, वो मंत्र की शक्ति से, मंत्र की शक्ति से, मंत्र 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 में अगर शक्ति है तो मन में शक्ति आ जाती है। मन में अगर शक्ति आ गई तो शरीर में शक्ति आ जाती है। शरीर में शक्ति आ गई तो कर्मों में शक्ति आ जाती है, और कर्मों में जब शक्ति आ गई तो सफलता तेरे कदम चूमती है। और अगर ये भाव शुद्ध नहीं है, भाव अगर तेरा शुद्ध नहीं है तो तू बलवान नहीं बन सकता। फिर ये मन बल धारण नहीं कर सकता।
भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर बैठ के तुम ये सोचो कि ये मेरी सास मर जाए, तो तुम्हारे सोचने से नहीं मरेगी वो अधिकार तुमको नहीं दिया गया है। नहीं तो भाई प्रार्थना का मतलब तो ये कि प्रार्थना करो भगवान से, और भगवान अगर सबकी प्रार्थना सुनने बैठ जाए तो संसार में कोई बचेगा ही नहीं। सारी सांस तो 2 मिनट में ऊपर चली जाएंगी। सब भव्य मिलकर अगर प्रार्थना करें तो कौन सांस बचेगी? कोई बचेगी ही नहीं। इसलिए भाव शुद्ध होना चाहिए। हाँ, ये प्रार्थना आप कर सकते हो कि जो मेरी ये सांस है इसको सद्बुद्धि दो, हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो और मुझे धीरज दो, मुझे धीरज दो, इसको सद्बुद्धि दो, तब जाके मामला एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। आप समझ में आई ना बात? इसलिए प्रार्थना में भाव शुद्ध होना आवश्यक है, और भाव शुद्धि जहां होगी वहां ताकत आ जाएगी। और ये डायलॉग आप याद रखिए, पक्का है ये। दूहा दूहा दू दू के निकाला हुआ, समय के पटल पर जिसका टेस्टिंग हो चुका हो उसको दोहा बना के संत किताब में लिखते हैं। जो अभी टेस्टिंग में पूरा नहीं हुआ वो किताब में नहीं आता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, सारे सफल सुकर्म में मन का है संचार। इसलिए सुबह उठिए, मन को मुस्कुराहट भरी सुबह से दिन का स्वागत कीजिए, स्नान कीजिए, चैन लीजिए, थोड़ा चैन से बैठिए। नहीं, दिन भर तो काम करना है, तो थोड़ा सुबह 1 घंटा है, सबके पास 1 घंटा, मैं कहता हूं 4 घंटे हैं सुबह में। किसी का ऑफिस यदि चर्च गेट में भी है तो उसको 8 बजे से पहले तो नहीं निकलना पड़ता है, तो सुबह 6 बजे यदि उठे तो 2 घंटा है ना। चाय पीने में, नाश्ता करने में 15-20 मिनट 25 मिनट लगेगी, नहाने धोने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा तो फिर भी है ना। और फिर ट्रैवलिंग टाइम भी है अपने पास। तो कैसे अपना दिन मैनेज करना? शुभ मंगलाचार को, मंगलमय भगवान को सुबह सुबह याद करना चाहिए। जिस चीज को हम याद करते हैं ना वो चली आती है। इस ब्रह्मांड में से कितनी भी दूर हो, तुम यदि अपने गुरु को याद करते हो, मंगलमय गुरु को याद करते हो, मंगलमय राम को याद करते हो, तो वहीं से चला आता है, वो तुम्हारे घर में घुस जाता है। याद तो करो, सिमरन उसी को कहते हैं। सिमरन मनन, जो गुरु ने बताया उसका मनन करो। हाँ, सुबह उठ के वाह क्या सूरज निकला है, क्या मंगलमय वातावरण है, ग्रीष्म ऋतु है, आज शरद ऋतु है, आज वर्षा काल है, सभी ऋतुएं आवश्यक हैं। सुबह आनंद से उठो। कब आनंद से उठोगे? जब रात को सही कुछ करके सोए होगे। तो पिछला दिन अगर आपने अच्छा काम किया है और सोते समय क्षमा मांग ली, जो पाप किया उसके लिए क्षमा मांग ली, पश्चाताप कर लिया, तो उधर ही वो खत्म हो जाता है वो चैप्टर। अदरवाइज दैट चैप्टर कंटिन्यूज। रात को 10 मिनट 5 मिनट ये सोच के सोना चाहिए, भाई मुझसे गलती हो गई, हे प्रभु उससे तो मैं क्षमा नहीं मांग सकता, लेकिन तुझसे क्षमा मांग लेता हूं। अहंकारी है ना मनुष्य, ऐसे जल्दी से क्षमा नहीं मांग सकता, लेकिन प्रभु से तो मांग सकता है। तुम्हारे को अहंकार देने वाला ही प्रभु है, उसके सामने तो मांग लो कम से कम। तो ये बात याद रखिए कि मन अगर आपका मजबूत है तो आपकी जीत अवश्य है। चाहे फिर कितनी विषमता आए जीवन में, कितनी कठिनाइयां आए, आती ही हैं। और अगर मन ढीला पड़ गया तो छोटी सी चीज भी बड़ी कठिनाई बन जाती है। छोटी सी चीज को बड़ी कठिनाई बन जाती है। कौन सा द्वारका जाना कौन सी बड़ी बात है? अपना कोई 2 दिन का
कोई काम काज छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिसके मन में कठिनाई आ गई उसका पांव नहीं उठेगा। और जो बावरा होके चल पड़ेगा तो वो बोलते हैं गुरु दरबार में बावरा भी होना चाहिए। भाई इसलिए नहीं कि हमको वहां संख्या बढ़ानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता 50 लोग आए कि नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मन का खेल है। ये मन के उदाहरणार्थ आपको मैंने बताया है, नॉट टू कॉल यू फॉर द्वारका। अभी किससे बल प्राप्त होगा, किसका बल प्राप्त होगा? जिसकी पूजा करेंगे, जिसका भजन करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, जिसकी स्तुति करेंगे। जैसे अमृतवाणी के माध्यम से हम राम की स्तुति करते हैं, राम की स्तुति करते करते वो राम की शक्ति, राम का बल वो हमारे अंदर आ जाता है। हमको फिर अपने अंदर एक भावना हमारी बन जाती है, अरे क्या कोई बात नहीं है,